नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। किसान भाइयों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसान भाई अलग अलग सेक्टर में अपने करियर की तलाश कर चुके हैं, लेकिन सब जगह से घूम फिर करके देखने के बाद, समझने के बाद, सोचने के बाद उन्हें लगता है कि मेरे लिए बेस्ट डायरेक्शन जो है वो खेती है। और वो खेती उनके पास बहुत कम मात्रा में है, सीमित मात्रा में है। यानी कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास किसान है, उनकी उम्र 25 से 30 या 35 साल के करीब है और अपनी खेती की शुरुआत वो कर रहे हैं। या तो इस डायरेक्शन में वो अभी आ रहे हैं या तो फिर खानदानी पेशे की वजह से आ रहे हैं। चाहे वजह कुछ भी हो, लेकिन वो खेती कर रहे हैं, खेती की डायरेक्शन में आ चुके हैं और उनके पास अदर कोई स्किल नहीं है, अदर कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे वो पैसा बना सके। तो ऐसे किसान भाई कैसे अपने बजट को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, अपने लाइफ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं ताकि उनका जो खेती का सिस्टम है वो सही तरीके से चलते रहे और उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे किसान भाई के कमेंट लगातार आ रहे हैं कि अभी हम एक युवा किसान हैं, लेकिन हमें हर बार खेती करने के टाइम पैसों की बड़ी तंगी आती है। हम पैसे मैनेज नहीं कर पाते, हम फैमिली को सर्वाइव करने के लिए पैसे लगाएं या खेत में फसलों को लगाने के लिए पैसे लगाएं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि फैमिली सर्वाइव करना अलग चीज़ है और खेती करना एक अलग चीज़ है। फैमिली तो आपको सर्वाइव करना ही है, लेकिन अगर आप खेती से अपने फैमिली को सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको खेती में तो पैसा लगाना ही पड़ेगा। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मुनाफा होगा वही हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और बिहार में अभी हमारे यहाँ धान की कटाई हो रही है और गेहूं की रुपाई के लिए खेत को तैयार किया जा रहा है। अगर आप गेहूं की खेती करेंगे तो जुताई में आपको पैसा लगना है, पटवन में पैसा लगना है, बीज में पैसा लगना है, मसाले में पैसे लगना है। इस तरह से कई स्टेप में आपको पैसा अभी इन्वेस्ट करना होगा और वो फसल जब तैयार होगा तब उसे बेच करके आप पैसा बना सकते हैं। या तो फिर अगर कम मात्रा में अगर आप फसल लगाते हैं तो आप अपने खाने के लिए आप रख सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली एक पॉइंट ये है कि खेती दो तरीके से होती है। कुछ किसान भाई बड़े स्तर पर खेती करते हैं जिससे उनका फसल जो होता है वो जो उपजता है उस फसल को बेच करके पैसा निकालते हैं, जिससे होता है कि जो उनकी लागत है उससे 2 गुना या 3 गुना उन्हें मुनाफा आगे चल करके मिल जाता है और वो अगले साल के लिए खेती करने के लिए कुछ पैसा उसी में से, यानी कि 3 गुना पैसा निकला तो 1 गुना यानी कि 30,000 रुपये अगर आपको मुनाफा हुआ, कोई भी फसल बेच करके आपने 30,000 रुपये कमाया तो 10,000 रुपये वो सेव कर लेते हैं अगले साल खेती में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे छोटे किसान भाई हैं जो कि बहुत ही छोटे स्तर पर खेती करते हैं। वो खेतों में जो फसल लगाते हैं उनका जो फसल होता है वो फसलों को बेचते नहीं, बस अपने घर में ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे किसान भाइयों को प्रॉब्लम होती है कि जब भी खेत में पैसा लगाने का वक्त आता है तो उनके पास पैसा ही नहीं होता है, क्योंकि जब खेत में फसल तैयार होता है तो उस फसल को उन्होंने तो बेचा ही नहीं, केवल घर में रख लिया अपने और अपने फैमिली को खाने पीने के लिए, तो उसके पास पैसा आएगा कहाँ से। तो इस तरह के जो किसान भाई हैं उन्हें पैसा बनाने के लिए, अलग से पैसा जनरेट करने के लिए खेती के अलावा एक एक्सटर्नल इनकम सोर्सेज जनरेट करनी होगी। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में रहते हुए आपको कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स डेवलप करना होगा, आपके अंदर एक स्किल डेवलप करनी होगी जिससे आपके पास पैसा आए। तो गांव में रहते हैं तो आप खेती के साथ साथ गौ पालन कर सकते हैं, आप राजमिस्त्री का काम कर सकते हैं, आप ड्राइविंग का काम कर सकते हैं। या तो फिर अगर आप खेती करते हैं तो आपको बीज की ज़रूरत पड़ती है, दवाई की ज़रूरत पड़ती है, या इस तरह के जितने भी खेती में लगने वाली चीज़ें हैं उसे आप खरीद करके बेच सकते हैं। गांव घर सेक्टर में होने वाली जो फसल होती है उसका आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से कर सकते हैं व्यापार कर सकते हैं। इस तरह से कोई न कोई एक सेगमेंट आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप खेती करेंगे तो उस टाइम तो आप खेत में टाइम देंगे, जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप इन सब तरीक़ों से आप पैसे कमा पाएंगे। और पैसा जब आपके पास होगा तो खेती में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सही टाइम पर अपने खेतों में पानी डाल पाएंगे, खाद डाल पाएंगे और बुआई भी सही तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि पैसा का ज़माना है, कहीं भी आप कुछ करने जाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है आपके पास पैसा है, आपको मजदूर से कटवाना है, मशीन से खेत में काम कराना है, या मजदूर किसी भी तरह से कहीं से भी मजदूर लाते हैं तो आपको हर जगह पैसा ही पैसा लगता है। तो अगर आप एक छोटे मिडिल क्लास मध्यम
किसान हैं तो आपको पैसे और खेती को कुछ इस तरह से मैनेज करना होगा, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि गांव घर में जितने भी काम होते हैं उसे हम नहीं कर सकते, तो फिर आपको इस तरह के छोटे स्तर पर खेती नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर लगता है कि अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सबसे पहले उस काम को आपको करना होगा, क्योंकि छोटे स्तर पर खेती करने से आपके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं आते जिससे कि आप खेतों में भी पैसा लगा सकते हैं और अपने फैमिली को भी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। उम्मीद है हम जो बातें आपको समझाना चाह रहे हैं वो बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।